जी। और मशीन वगैरह सारा तैयारी था। आज भी मुझे याद है कि 13 तारीख को हम भी राजनीति करते हैं और पप्पू जी भी अपने जगह पे ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। और वो अपने राजनीति करते हैं। सब राजनीति तो करने का सभी लोग का अधिकार है। अभी उनकी धर्मपत्नी मुखिया जी हैं जी, उन्हीं का बेटी अभी पैक्स अध्यक्ष हाँ है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो उनको बधाई कैसे देना चाहते हैं? बिल्कुल बधाई, हमेशा रहे तो एक परिवार की तरह है। गांव घर में कोई ऐसा थोड़े होता है, जी। चाहे वो किसी दल से हो, किसी जाति से हो, किसी पार्टी से हो, लेकिन हमारे बगलगीर हैं, पड़ोसी हैं। आज वो जो भी काम कर रहे हैं, काम भी अच्छा कर रहे हैं। आपके ऊपर 4-5 केस भी देखे जो आप हलफनामा में दिए हैं, उनमें क्या सच्चाई है? केस झूठा है या सच में है? एक कोई भी केस कहे ना, 5-6 केस है उस पर। हाँ है, बताते हैं, सबको बताते हैं। तो देखिए, एक चुनाव का केस है जी। अच्छा, भाभी का कितना सपोर्ट मिलता है चुनाव में? 100% मिलता है। और क्योंकि कहीं कहीं हम सुने हैं कि जब से मतलब भाभी आई है, श्रवण कुशवाहा की शादी हुआ है, उस टाइम से मतलब उनका बढ़ना थोड़ा शुरू हो गया। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। घर में आई तो लक्ष्मी के रूप में आई जी। और आज हम लोग बहुत फल फूल रहे हैं जी। और हमेशा सपोर्ट रहता है हमारा परिवार का। जी थे आर.के. ठाकुर। आर.के. ठाकुर सारा केस हम पे, जब तक जीवन में दारू ताड़ी गांजा बीड़ी पान सिगरेट हम यूज नहीं करते, नशा यूज नहीं करते हैं, किसी तरह का स्मोकिंग नहीं है, न तो किसी तरह का मुझे नशा है। उसके बावजूद उन्होंने शराब का केस कर दिए। एक बार बिठाए थे हमको, हम कहे थे कि सर आप हमारे ऐसा आदमी पर झूठा 3 केस किए हैं, भगवान आपको माफ़ नहीं करेगा। और देखिए शायद नहीं भी रहे। और भगवान का करिश्मा, उस घर में इतना दुखों का पहाड़ पड़ा कि भगवान न करे किसी अधिकारी घर में उस ढंग का पहाड़ टूटे, चुके वो इतना करे। मतलब जमीन लिखवा लेते हैं, ऐसे करते हैं, लड़ झगड़ के लगा लेते हैं, इसमें कितना सच्चाई है? अच्छा, एक चीज बिल्कुल बिल्कुल मेरा कहना है कि एक भी व्यक्ति आके तो बोले। हम तो दावे के साथ ऑन कैमरा पे बोल रहे हैं कि कोई हमको साबित कर देगा कि किसी गरीब आदमी को हम लिया है तो हम पूरा संपत्ति उसको दान में लिख देंगे। चूंकि हम लोगों ने बहुत नीचे से आज तक, यहाँ एक भी व्यक्ति मेरे सामने आ जाए जी, अगर वो बोल दे कि हमारा जमीन आपने जबरदस्ती लिखवा लिया, तो मैं पूरी दावे के साथ कहता हूँ कि जो दौलत हमने आज तक कमाया है मैं उसका नाम कर दूंगा। श्रवण कुशवाहा संघर्ष से इतना यहाँ इतना दूर तक आया। हम लोग 5 पैसा में चॉकलेट बेचते थे जी, 1 रुपया 25 पैसा में अंडा बेचते थे, 10 पैसे में बैलून जिसको फूकना बोलता है, बैलून बेचा है और घूम घूम के बेचा है। मैंने 1 रुपया में सिनेमा दिखाने का काम करते थे छोटा, जब टीवी चलता था। हमने रोड पर सब्जी बेचा है बैठ के। हम एक किसान का संघर्ष की, देखिए सबसे बड़ी चीज़ होता है कि गांव का जब साथ होता है जी, तो अगल बगल का भी लोग साथ होते हैं। और हमारे गांव में पूरा गांव के हमेशा हम पर प्यार दुलार हमेशा रहता है। कल भी था, आज भी है। जो हमसे बड़े हैं उनका हमेशा हम पर सहयोग रहता है। हमसे जो छोटे हैं गाँव के, उनको अगर हम डांटते भी हैं, समझाते भी हैं, गलत करता है तो 2 तोमेचा लगाते भी हैं, तो उसको कादिरगंज बाज़ार है और कादिरगंज बाज़ार में अगर कोई रंगदारी करेगा तो लोग बाज़ार आएंगे नहीं। और लगता है कि चूँकि जिस गरीबी से हम आज यहाँ तक स्ट्रगल करते हुए पहुँचे हैं जी, तो मुझे पता है कि गरीब लोगों का दुख और दर्द और पीड़ा क्या होता है। हमें वह दिन भी याद है कि जब हम एक समय में मैट्रिक पास किए और वीडियो हॉल एक होता था, वीडियो हॉल चलाते थे, तो हम लोग वीडियो हॉल चलाना शुरू किया। भाड़ा जितेंद्र जी का, जितेंद्र गोप का था भी। सबसे पहले तो हम बहुत गरीब परिवार से थे जी, और घर में भाई बहन सभी लोग थे। हम लोग 4 भाई 2 बहन थे। उस समय हमारे पिताजी गांव के बराहिल थे, पहले बराहिल रहते थे। हाँ, सब लोग कह रहा था कि नहीं श्रवण लड़ेगा, सामाजिक काम है, दिन रात मेहनत करते रहता है, बात व्यवहार भी ठीक है और सबसे गरीब आदमी है। तो उसी में रामधनी महतो जी कह दिए कि हो ये बराहिल का बेटा मुखिया बनेगा, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो कौन थे जो मदद करना चाहते? देखिए, पहले मदद किए थे हम लोग ने बालूघाट में, जब शुरुआत में मुंशी के लिए रखा गया जी, तो उस समय यहाँ के पूर्व मेरसी सलमान रागिब जी और कौशल जी
का बहुत सहयोग रहा। एक छोटी सी गुमटी दुकान देते थे और दुकान में अंडा वगैरह बेचते थे। उसी से हम बैलून बेचने का काम करते थे। बैलून जो लोग जो मार्केट में बेचते हैं। हाँ जी। बेरियर रजौली में एक हुआ करता था जी, तो बेरियर रजौली हाँ, जो अभी भी हाँ, है। मेहनत से काम किया उसमें, जिनके साथ हम लोग रहते। नमस्कार, मेरा नाम सोनू है। आपने देखना शुरू कर दिया है नवादा हब मीडिया। तो आज हमारे साथ जो कार्यक्रम, आज हमारा स्पेशल जो कार्यक्रम है, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, इनका कोई पहचान का मुहताज नहीं है। इन्हें कोई रॉबी हुड कहते हैं, कोई कहते हैं कि कोई जमाने में बाहुबली रहे हैं। लेकिन अब इस वक्त के दौर में कोई इंसान नहीं, अगर कहीं पे भी कोई भी घटना होता है तो सबसे पहले उनका नाम आता है। जो आने वाला पीढ़ी है जिसमें मसीहा के रूप में भी देखे। इनके साथ इनका राजनीति का करियर मुखिया से स्टार्ट हुआ और मुखिया से लेकर के एमएलसी एमएलए यहाँ तक कि 2024 में जो चुनाव हुआ लोकसभा का, हार का पड़ा, लेकिन फिर भी दबदबा बना है। तो आइए इनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ श्रवण कुशवाहा जी हैं। आइए इनसे सीधे बातचीत करते हैं। भैया पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपको भी। भैया आपको बारे में मतलब लोग जानना चाहता है कि इतना बड़ा स्ट्रगल, जैसे आपका एक स्टेटमेंट हम और तेजस्वी जी के एक स्टेटमेंट सुने थे लोकसभा के चुनाव में कि अंडा बेचने का काम करते थे पहले, बहुत छोटा लेवल से यहाँ तक आगे बढ़े हैं। तो क्या सच्चाई उसमें है भैया जो आप? देखिए, सबसे पहले तो हम बहुत गरीब परिवार से थे जी, और घर में भाई बहन सभी लोग थे। हम लोग 4 भाई 2 बहन थे जी। और जब हमारी होश हुई थी, जहाँ तक मुझे याद है कि तकरीबन हमारा उम्र 13 वर्ष होगा, उस समय हम बैलून बेचने का काम करते थे। बैलून जो लोग मार्केट में बेचते हैं। हाँ जी। और खास करके दुर्गा पूजा में हो या गणेश पूजा में हो, जहाँ जहाँ भी मेला लगता था, वह कुंजेला हो गया, बिरमी हो गया, कुंभी हो गया, गांव में जो मेला लगता है, शिवर हो गया, नवादा कार्य अन्य जगह जहाँ जहाँ लगता था वहाँ जाते थे और बेचने का काम करते थे और पढ़ाई भी करते थे। उसके बाद फिर स्ट्रगल करते करते मैट्रिक तक पहुँचे। मैट्रिक का परीक्षा दे रहे थे उसमें। उसी समय हम लोग तकरीबन 95-96 में एक छोटी सी गुमटी दुकान देते थे और दुकान में अंडा वगैरह बेचते थे। उसी से हम, चूँकि सवेरे ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते थे और फिर 8 बजे से 10 बजे तक सुबह दुकान खोले और फिर स्कूल चले गए। फिर स्कूल के बाद में आए तो शाम में दुकान वगैरह खोल के रोजी रोटी अपना पढ़ाई का खर्चा वगैरह निकालते थे। हाँ, निकालते थे। फिर शादी हो गई टीन एज में ही। क्योंकि पहले तो माता पिता का कहना स्वाभाविक है, मानना है कि जो माता पिता कहेगा, माता पिता सर्वोपरि। हम लोग किसी को न तो कल मानते थे ना तो आज मानते हैं। तो उसी तरह से चलने लगा। फिर तकरीबन 98 में बालूघाट में मुंशी का भी काम किया जी रहे। उसके बाद फिर बेरियर रजौली में एक हुआ करता था जी, तो बेरियर रजौली हाँ, जो अभी भी हाँ, मेहनत से काम किया उसमें। जिनके साथ हम लोग रहते थे जी, नेता भी हमको बहुत मदद किए। फिर बेरियर से गांव में छुट्टी में आए हुए थे। जहाँ तक मुझे याद है कि हम लोगों के दोस्त सब लोग मुखिया का चुनाव हो गया। उस संघर्ष की कहानी में जो आपको साथी थे वो कौन थे जो मदद करना चाहते थे? देखिए, पहले मदद किए थे हम लोगों ने बालूघाट में। जब शुरुआत में मुंशी के लिए रखा गया जी, तो उस समय यहाँ के पूर्व मेयरसी सलमान रागिब जी और कौशल जी का बहुत सहयोग रहा जी, क्योंकि मेहनत करते थे। हाँ, हमारे मेहनत पर उन्होंने कायम रखा, भरोसा कायम किया और हम लोगों ने ईमानदारी से काम। आज तक कोई ये नहीं कर सकता है कि 1 रुपया किसी का बेईमानी किया होगा या हिसाब किताब में 1 रुपया का बेईमानी किया। ईमानदारी से काम किया। और फिर बेरियर पर भी रहे। बेरियर पर से जब घर आए तो उसमें मुखिया का ऐलान हो चुका था कि चुनाव होगा और उसी समय तकरीबन मुखिया लड़ने का उम्र भी हमारा बन चुका था। 2-3 महीना ही बढ़ा था।
उसी समय। तो गांव आए तो साथी संग जो हमारे थे सब लोग कहा कि नहीं तुम मुखिया लड़ो, चूँकि सामाजिक कार्य हम लोग पहले भी करते रहे थे। जी। तो हम लोगों ने चुनाव लड़ा और सभी लोग मदद किए। और उसके पहले हुआ क्या कि गांव में एक मीटिंग लगाया जाता था। हाँ, पहले कि चुनाव लड़ेगा तो एक मीटिंग लगाओ। तो गांव के देवी मंदिर था, उसी में सारे लोग गांव के बैठे। उसमें हमारे पूर्व मुखिया रामधनी महतो जी थे। अभी गांव के ही लोग थे। नहीं थे। उस समय हमारे पिताजी गांव के बराहिल थे, पहले बराहिल रहते थे। हाँ, रहता था। कोई अगर होता था मीटिंग वगैरह हुआ तो ढोला पूरा गांव में देते थे कि अमुक जगह पर बैठक है। या फिर कहीं पाइन की सफाई हो, पटवन के हो तो ढोला देते थे बजा बजा के पूरा गांव में कि फलाना जगह बुलाना। तो वैसे ही बुलाए सबको, पापा सभी को न्योता दिए तो सब लोग पहुंचे मंदिर में। मुखिया चुनाव का निर्णय लेना था जी। तो रामधनी महतो जी आए और सब लोग कह रहा था कि नहीं सरवन लड़ेगा, सामाजिक काम है, दिन रात मेहनत करते रहता है, बात व्यवहार भी ठीक है और सबसे गरीब आदमी है। तो उसी में रामधनी महतो जी कह दिए कि हो ये बराहिल का बेटा मुखिया बनेगा, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमारे गांव की एकजुटता थी जी। गांव का सभी लोगों का दुलार प्यार आशीर्वाद रहा और पूरा गांव एकजुट होकर अपना पैसा सब खर्च करके, जो उसमें तो पैसा बहुत कम खर्च हुआ लेकिन गांव के ही लोग पैसा वगैरह खर्च करके चुनाव लड़वाए और चुनाव हम लोग ने जीता। उसके बाद चुनाव फिर लगातार तो रहे ही जी। अच्छा, फर्स्ट बार जब चुनाव लड़े थे तो क्या चल रहा था? 2001 चल रहा था। 2001 में हम लोग मुखिया बने थे। फिर महिला सीट हुआ तो हमारी पत्नी मुखिया रही और 4 चुनाव हम लोग मुखिया का जीता। उसमें 2 चुनाव साजिश के तहत लोग जेल में रखे जी। और कोई नहीं, ऐसा ही जब चुनाव के समय 2 दिन 4 दिन रहा तो कुछ छोटा मोटा केस करवा के जेल भेज दिया जाता। लेकिन फिर भी हमारे गांव के लोग पूरा एकजुट रहे, आज भी हैं और उन्होंने प्यार दुलार दे के आज हम लोग को इतना दूर तक पहुंचाया है। फिर 2014 में भी एमएलसी का चुनाव लड़े। राजनीति का प्रेरणा आपको किससे मिलता है? देखिए, राजनीति का प्रेरणा तो समाज है और लगता है कि चूँकि जिस गरीबी से हम आज यहाँ तक स्ट्रगल करते हुए पहुँचे हैं जी। तो मुझे पता है कि गरीब लोगों का दुख और दर्द और पीड़ा क्या होता पता है। हमें वह दिन भी याद है कि जब हम एक समय में मैट्रिक पास किए और वीडियो हॉल एक होता था, वीडियो हॉल चलाते थे तो हम लोग वीडियो हॉल चलाना शुरू किया। भाड़ा जितेंद्र जी का, जितेंद्र गोप का था VCR जो पहले बड़ा टीवी रहता था और कादिरगंज में चलाते थे। यहाँ के बाद समरीगढ़ में मेला लगता है तो अपने परिवार के यहाँ हम लोग टीवी ले जाकर लगाते थे और कैसेट हम नवादा लेने के लिए आए जब तक मेरा VCR वहाँ चोरी हो गया। जब VCR संघर्ष होते हुए फिर भी VCR चोरी हो गया तो उस समय फिर हम लोगों के पास जाने लगे, पहले दिला दीजिए और VCR दिलाने के नाम पे कई एक लोग हमसे ठगी किए। रोज़ 2 बोतल दारू तो मुर्गा खिलाओ, कल हम दिलवा देंगे, परसों दिलवा देंगे, सब्जी बेच के, गल्ला बेच के हम लोगों ने उन लोगों को पिलाने खिलाने का काम किया लेकिन VCR नहीं मिला। फिर स्ट्रगल करते करते धीरे धीरे लगा के अब क्या किया जाए, लेकिन ऊपर वाला का मर्जी था, किसी ना किसी का सहारा हमेशा जब लगा कि कोई उम्मीद नहीं है तो उम्मीद का किरण नहीं, कोई ना कोई भगवान आके मदद करते रहा जी। तो बहुत बार तो ऐसा एकदम पूरी तरह से निराश हो गया कि अब कोई उपाय नहीं है, लेकिन फिर भी जब कोई ना कोई उपाय ना दिखा तो कहीं ना कोई आके मदद करने का काम किया और ऐसा ही संघर्ष चल रहा है जी। और स्ट्रगल तो सभी लोग करते हैं, कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है। अच्छा, राजनीति का आपका गुरु कौन है? गुरु आइडियल किसे मानते हैं? देखिए, आइडियल तो हम सभी को मानते हैं, सभी लोग हमको प्रेरणा दिए हैं, लेकिन जहाँ से हम लोग शुरुआती दौर में मुखिया बने हैं वहाँ से कौशल जी का और मुन्ना जी का सहयोग रहा है, ज़्यादा सहयोग रहा। हाँ, चूँकि हम लोग गांव का जो निर्णय हो गया था जी कि तुमको चुनाव लड़ना है
तो चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन कर दिए। तो 2-4 लोग को बुला के जी मुन्ना जी और कौशल जी पूरा बोले कि लड़का ईमानदार है, ऐसा ईमानदार लड़का को आज तक हमने देखा नहीं है, अगर ये चुनाव हारा तो अच्छी बात नहीं है। और उन्होंने भी मदद किया, पूरा मदद किया हमारी ईमानदारी को देखते हुए, और चुनाव जितवाया। जी एक दौर तो ऐसा भी आ गया था कि जब विरोध होना शुरू हुआ मेरा, जी तो पहले हम लोग जब मुखिया बने तो छोटा सा भट्ठा लगाते थे चिमनी का, जी पहले बंगला कहता था, बंगला लगाते थे। फिर उसके बाद हम लोग लोहिया चिमनी चालू किए, फिर सीमेंट का बड़ा वाला जो भी हाँ जो भी चला रहे हैं बनवाए। जी तो कुछ लोग उस पर FIR कर दिए थे, केस मुकदमा तोड़ने की भी बात चली कि तोड़वा ही देना है, दुश्मन राजनीति लगा कि बढ़ने लगा लोग बढ़ता है लोग। हाँ तो उसमें तोड़वाने का यहाँ से आदेश भी निकल चुका था, DM साहब के यहाँ से, SDO साहब के यहाँ से भी निकल गया जी। और मशीन वगैरह सारा तैयारी था। आज भी मुझे याद है कि 13 तारीख को तोड़ना था, 13 सितंबर संभवतः 13 सितंबर या 13 अक्टूबर को तोड़ना था चिमनी को। चिट्ठी भी हमको रिसीव करा दिया गया था जी। और अधिकारी को भी डिप्यूट कर दिया गया था, और पुलिस जो आता है साथ में, सारे लोग को मशीन भी मंगवा लिया गया था। लेकिन हम लोग हाई कोर्ट किए हुए थे, उसी दिन हमको हाई कोर्ट से वहाँ स्टे लग गया। अभी स्टे का कॉपी आज भी उपलब्ध है जी। तो सवेरे हुआ यहाँ कि तोड़ना है, सारा मशीन की तैयारी हो गई कि चल को चिमनी को तोड़ना, ध्वस्त कर देना है। उसी समय वहाँ से स्टे ऑर्डर का कॉपी आ गया नवादा। तुरंत वहाँ से वकील साहब लगे हुए थे, प्रमोद कुमार पांडे थे वर्मा जी, तुरंत यहाँ आया और सेम समय, अगर 2 घंटे लेट होता कॉपी आने में तो टूट जाता, तो हमारा भविष्य को तोड़ दिया जाता, चूंकि वहाँ से हमारा रोजी रोटी बढ़ रहा था धीरे धीरे। और 2 घंटे भी अगर लेट हो, 1 घंटा भी लेट होता तो हमारा चिमनी को ध्वस्त कर दिया जाता। लेकिन ऊपर वाले का मेहरबानी था कि जब जब मुसीबत पड़ा आता है हाँ खड़ा हो जाता तो कोई ना कोई भगवान के रूप में खड़ा हो जाता, और उस समय भी वैसा ही हुआ। और जहाँ तक स्ट्रगल की तो आज सब लोग कर ही रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन हाँ आज भी मुझे पता है, क्योंकि हम लोग बहुत नीचे से आए हैं। हमारा घर है जो पुराना घर है ग्राम सोनू बिघा में, आज भी बिहार सरकार की जमीन है जी, बिहार और बहुत सारे घर वहाँ पे बिहार सरकार की है। चूँकि हम लोग के पास कुछ था पैसा नहीं था, मिट्टी का घर था। लेकिन हाँ मेहनत किया, मेहनत में कमी नहीं की। आज भी हम लोग तकरीबन 15 घंटे से काम कम नहीं करते हैं। तो बस जीवन ऐसा ही चल रहा है, और बाकी आगे का जीवन ऊपर वाला का मर्जी। यहाँ के लोग जो प्यार दुलार आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा, जिस टाइम आप मुखिया बने थे उस टाइम, जैसे कि कादरगंज क्षेत्र से आप आते हैं, तो इस क्षेत्र में जिस पंचायत में आप थे उस टाइम बोला जाता था कि जैसे अपर क्लास के लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उस टाइम बहुत अत्याचार करते थे। जो बैकवर्ड है, छोटा छोटा जाति है, दुकानदारी में बहुत परेशान करते थे। तो हम सुने जहाँ तक कि उसमें जब से श्रवण कुशवाहा मतलब मुखिया बने हैं तो वही ख़त्म किए हैं। इसमें कितना सच है? सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने एक भाईचारा का आवाज़ दी। वो भाईचारा का मतलब जैसे आम भाषा में बोलिए तो फिरौती मांगा जाता था। हाँ, दुकान फिरौती मांगा जाता था। लेकिन उस टाइम से आप आए, उस टाइम से मतलब खत्म। हम लोगों ने जीवन में एक चीज़ सीखा है कि हम ना किसी के पास झुकेंगे और ना हम किसी को झुकाएंगे, ना हम गलत करेंगे और ना हम किसी को गलत करने देंगे। तो हम लोगों ने एक लोगों के बुलवाया और हम लोग बताया कि देखिए कादिरगंज बाज़ार है जी। और कादिरगंज बाज़ार में अगर कोई रंगदारी करेगा तो लोग बाज़ार आएंगे नहीं, दहशत का माहौल रहेगा। तो बाज़ार का मतलब क्या हो जाता है। इसलिए बाज़ार में किसी की रंगदारी नहीं करें, आप भी ना करें, या हम किसी को करने नहीं देंगे। जिस दिन हमारा नॉमिनेशन था जी, नॉमिनेशन के ही दिन लोगों झगड़ा करवा दिया जी। और झगड़ा करवाने में पूर्व मुखिया जी आती के जो थे उनको साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दिया, पैर हाथ तोड़ दिया। वो भ्रमर्षी समाज के थे। लेकिन उस व्यक्ति का ईमानदारी का दाद देते हैं, बेचारा आज दुनिया में नहीं है।
हमको बेटा जैसे माने और हम भी उनको पिता की तरह सम्मान हमेशा दिया है और जब तक मेरा जीवन रहेगा देंगे। जब एफआईआर की बात आई, बहुत सारे लोग कहने के लिए गए कि एफआईआर कर दिए, श्रवण कुशवाहा के नाम दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं उसको नज़दीक से बैठकर देखा है, सारा गलत हो सकता है लेकिन श्रवण कुशवाहा गलत नहीं हो सकता है। आप उस समय का देखिएगा, जिस दिन फर्स्ट मेरा नॉमिनेशन था, नॉमिनेशन के समय का जो झगड़ा हुआ था, अगर मेरा नाम दे देते, एफआईआर में मेरा नाम दे देते तो मेरा सारा कैरियर खत्म हो जाता। लेकिन वह महान व्यक्ति नाम नहीं दिए, बोले कि नहीं, श्रवण का कोई गलती नहीं है, मैं श्रवण का नाम नहीं दे सकता हूँ। हम उसके साथ बैठे हैं, उसका विचार को देखा है, उसको समझा है, हम उसके साथ हैं। और अगर हमारा जीवन भी चला जाता है प्रशासन के सामने, अगर हम इस कांड में अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो श्रवण का नाम एफआईआर में केस में नहीं दिया जाए। और वैसे वैसे भी व्यक्ति रहे तो हमारा जीवन में सहयोग बढ़ाने के लिए उस महान व्यक्ति का भी नाम उसमें जुटा हुआ है, जिन्होंने उस समय बचाया जिस समय मेरा जीवन का शुरुआत दौर था। अगर केस में उस दिन वो फंसा देते या फंस जाते तो उस समय मुखिया नहीं बन पाते, क्योंकि जेल चले जाते तो फिर बनने का कहाँ सवाल था। लेकिन उन्होंने ब्रह्मर्षि समाज के थे, लेकिन आज पिता के समान हम उनको सम्मान दिया पूरी जीवन। जब तक वो जिंदा रहे, जब तक मेरा घर आते रहे, एक पिता और पुत्र का संबंध दोनों में रहा। और जब तक मैं रहूँगा, जब तक जीवन भर उनके लिए मेरे दिल में सम्मान रहे। अच्छा, आपने पंचायत के लिए कितना संघर्ष किए, अधिकारियों से लेकर के जो बड़ा बड़ा लोग हैं उनसे, अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा? देखिए, संघर्ष ये देखिए सबसे बड़ी चीज़ होता है कि गाँव का जब साथ होता है तो अगल बगल का भी लोग साथ होते हैं। और हमारे गांव में पूरा गांव के हमेशा हम पर प्यार दुलार हमेशा रहता है। कल भी था, आज भी है। जो हमसे बड़े हैं उनका हमेशा हम पर सहयोग रहता है। हमसे जो छोटे हैं गांव के, उनको अगर हम डांटते भी हैं, समझाते भी हैं, गलत करता है तो दो तोमेचा लगाते भी हैं, तो उसको लगता है कि नहीं, अगर ये कर रहे हैं तो हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं। और आज सब लोग शिक्षित भी हो रहे हैं, सब लोग समझदार भी हो रहे हैं। और बाकी विकास का जहाँ तक सवाल है तो पूरे पंचायत में प्रत्येक गांव के लोगों का रहा है हमारे साथ सहयोग। हम लोग तो 2007 में जब नदी में बना रहे थे, सुरक्षा दीवार एक था जिसे जाने में नहीं बनता था नदी के किनारा, और उसमें हम लोग बना रहे हैं तो उसमें मशीन हम खुद चलाते थे। कादिरगंज के लोगों को आप ऐसे ही नहीं बता रहे, कारण एक एक लोग देखा है कि जो मिक्सचर मशीन होता है, मैं खुद स्टार्ट करके मसाला गिरा, वो चलता था। हाँ, लिफ्ट वगैरह वाला नहीं, लिफ्ट वाला नहीं चलता था। उस समय हम खुद मसाला बनवाते थे मशीन से। बहुत लोग ने आता नहीं था बनाने के लिए, हम खुद रात भर लाइट लगा के यहाँ से वहाँ तक काम किया और जगकर काम किया। और जहाँ तक मेरा मानना है कि कमाने में श्रम नहीं करनी चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, लेकिन छोटी और बड़ी कोई काम नहीं होता है। मेहनत का काम कोई गलत नहीं होता है। कोई सब्जी भी बेच रहा है तो भी एक काम है, कोई सोना भी बेच रहा है तो वो भी एक काम है। काम में कभी लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए और न तो शर्म किसी को लाना चाहिए। एक आरोप आपके ऊपर लगाया जाता है, अफवाह फैलाया जाता है लोगों के द्वारा कि जैसे श्रवण कुशवाहा, मतलब दो आदमी जब आपस में जमीन बेचना वगैरह कुछ करता है, चाहे दो भाई अगर आपस में लड़ रहा है, बहुत बड़ी आरोप है। और मतलब अफवाह की तरफ जो नया आने वाले पीढ़ी है उसको भी मतलब बहकाने के काम कर रहे हैं कि श्रवण कुशवाहा मतलब जमीन लिखवा लेते हैं, ऐसे करते हैं, लड़ झगड़ के लगा लेते हैं। इसमें कितना सच्चाई है? अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो नया पीढ़ी है उस लोगों को बताइए। उसके भी आते हैं। देखिए, पहले तो एक चीज़ है ये कि एक भी व्यक्ति आके मेरे पास बोले कि हम किसी का ज़मीन लिया है, जब ज़मीन हमारा है तो कोई ले कैसे सकता है? नहीं ले कैसे, जबरदस्ती तो नहीं ले सकता है, कोई ले नहीं सकता। और दूसरी, दुश्मन को तो क्या है, दुश्मन को तो बढ़ाना। एक भी व्यक्ति मेरे सामने आ जाए, अगर वो बोल दे कि हमारा ज़मीन आपने ज़बरदस्ती लिखवा लिया, तो मैं पूरी दावे के साथ कहता हूँ कि जो दौलत हमने आज तक कमाया है मैं उसके नाम कर दूँगा। श्रवण कुशवाहा संघर्ष से इतना यहाँ इतना दूर तक आया है। हम लोगों ने गरीबी देखा है। हम लोग 5 पैसा में चॉकलेट बेचते थे, 1 रुपया 25 पैसा में अंडा बेचते थे।
10 पैसे में बैलून जिसको फूकना फूकना बोलता है बैलून बेचा है, और घूम घूम के बेचा है जी। मैंने 1 रुपया में सिनेमा दिखाने का काम करते थे छोटा, जब टीवी चलता था। हमने रोड पर सब्जी बेचा है बैठ के। हम एक किसान का बेटा, हम चूँकि मेहनत करते हैं, हम किसी को क्यों लेंगे। हाँ, वैसे लोगों को ज़रूर हम करते हैं कि जो गरीब आदमी को, जो अमीर आदमी है और गरीब आदमी को सता रहा, या गरीब आदमी को जमीन जबरदस्ती अमीर आदमी लिए हुए, तो उस गरीब आदमी को हम मदद इस बात के लिए भी आपको चर्च होता है, हम मदद करते हैं उसको। लेकिन मैंने किसी गरीब आदमी को जमीन ना तो लिया हूँ और न तो कभी लूँगा, कभी नहीं। मैं हमेशा, चूँकि हमने गरीबी देखा है, हम जानते हैं कि गरीब और का क्या दुख पीड़ा होता है। हम लोग तो वैसे दिन को देखे हुए हैं जब मेरे पास पैसा नहीं होता था जी। और जब रास्ते में गुजरते थे तो हमसे लोग हट जाते थे कि भले पैसा मांगेगा, पैसा मांग। कुछ ऐसे परिस्थिति थी कि 2 रुपया 4 रुपया भी हम लोगों को किसी से उधार लेना पड़ता था। उस समय लोग भागते थे कि आवेगा तो पैसा मांगेगा। उस दिन को भी हम लोगों ने देखा है, लेकिन तो ये सब जो भी कहानी है, मतलब अफवाह फैलाया है। बिल्कुल अफवाह है। हम तो कह रहे हैं कि एक भी व्यक्ति को मेरे सामने ले आए और हमको गलत ठहरा दे, मैं पूरा संपत्ति उसको लिख दूंगा जी। और ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, दावे के साथ जी। ये कहानी मतलब बहुत कोई हमसे पूछना चाहा, बहुत कोई कमेंट कर रहा था कि ये सवाल उनके पास जरूर रखना है, इसीलिए हम ये सवाल। बिल्कुल मेरा कहना है कि एक भी व्यक्ति आके तो बोले। हम तो दावे के साथ ऑन कैमरा पे बोल रहे हैं कि कोई हमको साबित कर देगा कि किसी गरीब आदमी को हम लिया है तो हम पूरा संपत्ति उसको दान में लिख देंगे। चूँकि हम लोगों ने बहुत नीचे से आज तक यहाँ तक आए हैं और हम लोग समझते हैं कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आजकल आप वो देख रहे हैं कि गरीब आदमी की बहुत भी मदद भी कर रहे हैं, बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं। देखिए, मेरे लिए अब जितना भगवान हमको देना चाहिए था, जितना हमको चाहिए था, भगवान उतना हमको देते हैं। अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर इससे ज़्यादा अगर हम सोचते हैं कि हमको और चाहिए तो हम लोभी हो, और भगवान भी छीनना चाहे। जो अब मेरे पास होना चाहिए था, जितनी ज़रूरत था मुझे, उतना हो गया। अब हमको गरीब उन लोगों के लिए करना है, उन लोगों के लिए करना है जिसको ज़रूरत है, जिसको सहारे की ज़रूरत है, जिसको पैसे की ज़रूरत है, जिसको अंगवश की ज़रूरत है या अन्य सामान की ज़रूरत है। दुख बीमारी में हो, मरगे में हो, शादी में हो, वैसे लोगों को हम मदद करते हैं जी। अभी बहुत सारा देख रहे हैं आपको, कहीं भी कोई भी घटना होता है, हम नहीं बल्कि लोग भी कहते हैं कि कहीं भी कोई भी घटना रहे, हालांकि नवादा में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन उस तरह के मतलब मदद वगैरह नहीं करते हैं। लेकिन श्रवण कुशवाहा कोई भी बड़ी हो घटना या छोटी हो, वहाँ पहुँच जाते हैं। हमने तो भी आपको कहा कि देखिए, जो भगवान दिया है, अपने लिए मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब हम जो कमाएंगे हम लोगों में लगाएंगे। पैसा लाते कहाँ से हैं? पैसा मेहनत करते हैं। आप देख लीजिए, चाहे हम ठेकेदारी हो जी, या मेरा चिमनी भट्ठा भी है, गाड़ी भी है जी, तो बिजनेस भी है, अपने भी कमाते हैं। तो कमाई का हम चाहते हैं कि जितना से ज़्यादा उपयोग गरीब लोगों के बीच हम कर सकें, क्योंकि जो हम झेले हैं और लोग उस दुख दर्द को कम कर सके, उस दुख दर्द को जो हमने झेला है जी। तो हम लोग देखा है, आज अमीर लोग के बाल बच्चे को क्या पता चले कि गरीबी क्या होता है। जो गरीबी से गुजरा है उसको पता है कि गरीबी क्या होता है जी। आज बहुत सारे लोग कहने वाले, बहुत तरह तरह के लोग कहते हैं, अफवाह उड़ा रहे हैं। जैसे अफवाह उड़ाते हैं, जैसे जो लोग नए पीढ़ी के आ रहे हैं, मतलब उसको जहर बोलना, उस समय जहर बोलना, उस तरह के काम करते हैं। बोलने दीजिए, जब ऊपर वाला ठीक रहेगा ना, ऊपर वाला जब ठीक रहता है तो नीचे वाला कोई कुछ नहीं करता है। चाहे कितनी भी बुराई कर ले, अपने आप में दिल से लगना चाहिए, यहाँ से लगना चाहिए कि हम अच्छा कर रहे हैं जी। बाकी लोग क्या कर रहा है उस पर मत जाइए जी। हमें लगना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं। लोगों के नज़र में सही होना चाहिए। 100 में से अगर आपको 5 गलत कह रहा है तो आप गलत नहीं हैं। 100 में से अगर 95 आपको गलत कह रहा है तो आप गलत हैं जी। तो दुखा चरखा लोग रहता है, वैसे लोग जो जलते हैं जी, कितना कहाँ से आ गया, ऐसे कैसे हो गया, तो ये सब चलते रहती है। और जो जैसा करता है इस कलयुग में वैसा ही उसको मिलता है जी।
अच्छा, लगातार आप चुनाव में मतलब हार के सामना करना पड़ रहा है, तो इसमें कितना आहत होते हैं आप? देखिए, हम आहत नहीं होते, लेकिन एक चीज़ हम जीवन में सीखा है। 3-4 चुनाव से मतलब लगातार आप नहीं, हार का बिल्कुल बिल्कुल सामना बिल्कुल। करना देखिए, हम लोग जीवन में स्ट्रगल किया है कि मेरे पास था ही क्या जो हम खो दिया। जी ऐसा तो नहीं है कि हम माता पिता का या पूर्वजों को हमारा बहुत विरासत सब मिला है। विरासत में था जो हम बेच दिया जी या बुरा दिया, तो मेरे लिए खोने के पास है क्या। और लोगों का स्नेह, आशीर्वाद, प्यार ही इतना है कि हमारा मनोबल ऊंचा रखता है। जी जहाँ भी जाते हैं वहाँ मान सम्मान से लोग देखते हैं, और एक उम्मीद के किरण लगता है उनको कि नहीं, आज नहीं तो कल आवेगा, तो लोगों के साथ रहेगा, दुख सुख में साथ रहता है, करेगा। आज तक नवादा में हम लोग या नवादा ज़िले के लोग हमको नहीं समझ पाए, या हम नवादा ज़िले के लोगों को समझ नहीं पाए, या क्या कमियां हम में है जो लोग अभी तक हम लोग को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। अब तो बाकी ऊपर वाला जाने, और बाकी तो सब कुछ जनता के हाथ में है, आवाम के हाथ में है। हम तो कुछ कर नहीं सकते। जितना एक व्यक्ति का पावर है वोट का, उतना ही हमारा। अगर लोगों को लगेगा कि नहीं, एक चांस देना चाहिए तो ठीक है, अगर लगेगा कि नहीं देना है तो भी ठीक है। और हम जीवन में कभी घबराते नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत खुशी मिल जाता है तो हम माइक लगा के खुशी का इजहार करेंगे, डंका बजा के खुशी का इजहार करेंगे तो बढ़ नहीं जाएगा। ये हमारे पास बहुत दुखों का पहाड़ टूट गया है, तो बहुत रोएंगे, बहुत हरास होंगे, ट्रांसपेरेंट में जाएंगे, तो उससे दुख ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं। इसलिए हमेशा हम समान रहते हैं, दुख हो या सुख हो। आज हम जैसे हैं कल भी वैसे ही रहे। अच्छा, आपके ऊपर 4-5 केस भी देखे जो आप हलफनामा में दिए हैं, उनमें क्या सच्चाई, केस झूठा है या सच में है? एक कोई भी केस कहे ना, 5-6 केस है उस पर। हाँ है, बताते हैं, सबको बताते हैं। तो देखिए, एक चुनाव का केस है जी। अब उसमें जेड हसन थे, जिसमें 2011 में जी पकड़ के हमको जेल भेज दिए थे। जेड हसन घर के बगल में ही खड़े थे जी। और चूंकि उस समय चुनाव के दिन ही लगता है, चुनाव के दिन ही सवेरे वोट पड़ना है और शाम में। जी, याद भी है हमको। और उसमें क्या किए कि पहचान पत्र था, पहले होता था वही, आधार कार्ड वगैरह नहीं होता था। आधार कार्ड नहीं था, उसको शो कर दिए कि पैसा बांटते हुए पकड़ाए महादलित टोला में, और यहाँ से साथ ले जाके थाना लेके चले गए। उसके बाद थाना तो छोड़िए, हमारे साथ कई एक लोग थे, शिव कुमार चौहान जी थे, बेचारा आज इस दुनिया में नहीं है, उन सब को छोड़ दिया। कई एक लोग थे, छोड़ दिया गया, लेकिन हमको डायरेक्ट वहाँ से जेल भेज दिया गया। यहाँ एक आर.के. ठाकुर थे। जी थे आर.के. ठाकुर। आर.के. ठाकुर सारा केस हम पे, जब तक जीवन में दारू ताड़ी गांजा बीड़ी पान सिगरेट हम यूज नहीं करते, नशा यूज नहीं करते हैं, किसी तरह का स्मोकिंग नहीं है, न तो किसी तरह का मुझे नशा है। उसके बावजूद उन्होंने शराब का केस कर दिए, जबकि जीवन में ना तो हम शराब का धंधा किए हैं ना तो करें, चूँकि शराब का धंधा मेरे लिए हराम है। उसके बावजूद केस में डाल दिए। एक बार बिठाए थे हमको, हम कहे थे कि सर आप हमारे इस आदमी पर झूठा 3 केस किए हैं, भगवान आपको माफ़ नहीं करेगा। और देखिए शायद नहीं भी रहे। और भगवान का करिश्मा, उस घर में इतना दुखों का पहाड़ पड़ा कि भगवान ना करे किसी अधिकारी घर में उस ढंग का पहाड़ टूटे। चुके इतना करस किए कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग टाइम लग रहा था 2006 या 7 हो। हाँ 2007। उसी में एक केस हुआ था हमारा यहाँ सिकंदरा में। जी, सिकंदरा में केस हुआ, तो यहीं पर हम थे, चूँकि यही घर बना रहे थे जी, यही घर बना रहे थे। तो उसमें मिस्त्री नहीं था, तो ईंट हम अपने लगा रहे थे। तो एक व्यक्ति फ़ोन किया कि हट जाओ। ईंट अपने से लगा रहे थे? हाँ, अपने मिस्त्री तो अपने लग, दिक्कत क्या है, काम में हमको ऐसा कुछ नहीं है, चूँकि लगा रहे थे। तो फ़ोन किया, उसमें तो फ़ोन था नहीं, मोबाइल तो था नहीं, वो वाला बड़ा वाला नहीं था, छोटा बड़ा वाला नहीं था। तो PNT से आया कि वहाँ पर तुम्हारा पर नाम पड़ गया हमके सिकंदरा में। सिकंदरा जमुई जिला उधर, हमको क्या उस समय तक हमको पता भी नहीं था कि सिकंदरा बिरमी के पास है। उसमें अभियुक्त बनाया गया, और उसमें भी राजनीति किया गया कि था कि श्रवण कुशवाहा
फलाना आदमी बोला श्रवण कुशवाहा मारा, उसमें एक आदमी को बरी कर दिया गया, लेकिन उस परिवार ईमानदार थे। कहा कि जब श्रवण कुशवाहा को हम कभी जीवन में देखा नहीं तो उसका नाम कैसे दे दिया, और किस बरी हुआ। वैसा ही जो भी आरोप प्रत्यारोप लगा है हम पर, सब झूठा लगा। कोई भी पूरा नवादा में कोई बता दे इस श्रवण कुशवाहा के कोई चौक चौराहे पर पान खाते हुए देखा होगा, या मिठाई खाते हुए देखा होगा, या कोई चौक चौराहे पर खड़ा कहीं देखा होगा, क्योंकि हमारी आदत नहीं है। बेवजह का हम लोग कहीं बैठते खड़ा जाना आना नहीं करते। और आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए तो, और हम कोई ऐसा आज तक काम नहीं किए हैं जो पर हम पर नहीं किया, ना तो जीवन में हम करेंगे। अच्छा, भाभी का कितना सपोर्ट मिलता है चुनाव में? 100% मिलता है। और क्योंकि कहीं कहीं हम सुने हैं कि जब से मतलब भाभी आई है, श्रवण कुशवाहा की शादी हुआ है, उस टाइम से मतलब उनका बढ़ना थोड़ा शुरू हो गया। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। घर में आई तो लक्ष्मी के रूप में आई जी, और आज हम लोग बहुत फल फूल रहे हैं जी। और हमेशा सपोर्ट रहता है हमारा परिवार का जी। चाहे जब भी कहीं गए आए 100 के 100% सपोर्ट रहता है जी। अच्छा, श्रवण कुशवाहा गाड़ी का बहुत शौकीन है, लग्जरियस कार का। तो कितने कार है आपके पास? देखिए, कार तो हमारे पास है, चूँकि है क्या, कार हम जनता को भी तो देते हैं। जो लोग आ गया, अब देख लीजिएगा कि जिसको ज़रूरत पड़ा है, नवादा जिला में पूछिएगा तो तकरीबन कम से कम 2-4 और हज़ार लोग तो ज़रूर मिल जाएंगे जिसको हम लोगों ने सेवा दिया है जी। तो गाड़ियाँ रहती है, स्वाभाविक है, चूँकि काम करते हैं, आना जाना लगा रहता है, तो गाड़ी तो रखना पड़ेगा, मजबूरी है जी। कौन कौन गाड़ी है वर्तमान में? ये गाड़ी तो हमारे पास बहुत सारा गाड़ी है, गाड़ी तो है ही। गाड़ी में फॉर्च्यूनर से लेकर स्कॉर्पियो से रेस्टन सब है जी। और श्रवण कुशवाहा क्या क्या चीज़ के मतलब निजी जिंदगी में शौकीन है? देखिए, हमें कोई चीज़ का निजी लाइफ में, हमको सिर्फ एक शौकीन में किसी चीज़ का नहीं, ना तो मुझे किसी चीज़ का आदत है जी। हम चाहेंगे तो करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे, किसी चीज़ का आदी हम नहीं है। सिर्फ एक चीज़ लगता है कि नवादा का उत्थान होना चाहिए, नवादा में अच्छी अस्पताल जनता के लिए मतलब खड़ा रहा, नवादा में अच्छी अस्पताल होनी चाहिए, नवादा में इंडस्ट्री लगनी चाहिए जी। नवादा में बेहतर से बेहतर शिक्षा होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी कॉलेज डिग्रियां कॉलेज होना चाहिए, नवादा में रोजगार होनी चाहिए, जो सड़क जाम की समस्या है वो बनना चाहिए, नवादा में एक बड़ा पार्क होना चाहिए जहां लोग घूमे फिरे जाके, बहुत थका हुआ रहता है लोग, वहाँ से लोग सर्विस भी करने के लिए आते हैं, या हमारे ज़िले में कोई परिवार भी आते हैं तो उनको लगता है कि नहीं भाई साहब में बाल बच्चे के साथ एंजॉय के रूप में कहीं चले घूमने के लिए, तो उसके लिए लगता है कि एक बड़ा पार्क होना चाहिए 200-400 एकड़ का, जिसमें लोग जाके घूमे फिर, जैसे बड़े बड़े जगह में वो लोग होता है, वो सब चीज़ लगता है कि होना चाहिए। कादिरगंज पंचायत में कम बैक कब कर रहे हैं श्रवण कुशवाहा? देखिए, हम तो हमेशा साथ हैं जी। आप वो जिस रूप में देखें हम हमेशा खड़े रहेंगे। और राजनीति चूँकि बड़ी है, और कादिरगंज पंचायत जी अपना या फिर पौरा पंचायत भी है जी, ये लोग का तो बहुत योगदान है हमको बढ़ाने में। आज इस मुकाम पे खड़े हैं तो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत कादिरगंज के लोगों का बड़ी भूमिका रही है। उसके बाद जब यहाँ नेक्चर बन हो गया जी, तो पौरा के पंचायत के लोगों ने ले जाके प्यार दुलार और जिम्मेदारियाँ दिया, तो वहाँ का भी लोगों का अहम जिम्मेवारी हमारा बनता है, उसको हम कैसे सेफ रखें, जिन्होंने हमको मान सम्मान दिया है और ऊपर बढ़ाने का काम किया। तो ये सब तो हमारे जहन में है ही, लेकिन जब तक बड़ी पावर में नहीं आते हैं, जब तक आप कुछ नहीं, जहाँ तक हमारा सीमा है, जो हमारी औकात है, जो हमारी क्षमता है, उस हिसाब से हम लोगों को मदद पहुँचा रहे हैं। लेकिन जिस दिन क्षमता बढ़ी, उस क्षमता के लोगों को जरूर हम मदद करने का काम करेंगे। पौरा पंचायत में पप्पू यादव को कैसे देखते हैं? पप्पू यादव को कैसे देखते हैं? ना, चलिए, राजनीति अपनी अपनी जगह पे है, वो भी राजनीति करते हैं, हम भी राजनीति करते हैं, और पप्पू जी भी अपने जगह पे ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। और वो अपने राजनीति करते हैं, सब राजनीति तो करने का सभी लोग का अधिकार है। अभी उनकी धर्मपत्नी मुखिया जी हैं जी, उन्हीं का बेटी अभी पैक्स अध्यक्ष है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो उनको बधाई कैसे देना चाहते हैं? बिल्कुल बधाई, हमेशा रहे तो एक परिवार की तरह है। गांव घर में कोई ऐसा थोड़े होता है जी, चाहे वो किसी दल से हो, किसी जाति से हो, किसी पार्टी से हो, लेकिन हमारे बगलगीर हैं, पड़ोसी हैं। आज वो जो भी काम कर रहे हैं,
काम भी अच्छा कर रहे हैं, लोगों से, हम लोगों से तो बहुत अच्छा संबंध है जी। कल भी अच्छा संबंध था। अच्छा, आज लोगों भी को अच्छा लगता संबंध है कि मतलब जैसे विचारधारा सब नेता के अलग अलग रहता है, लेकिन निजी जिंदगी में क्या रहता है? जैसे कि आम जनता को लगता है कि इधर है तो उधर है, हम लड़ाई करेंगे, लड़ाई झगड़ा जो करते हैं, लेकिन आप लोग का निजी जिंदगी क्या है? जैसे दूसरे नेता से संबंध में निजी नहीं नहीं नहीं, हम वैसा नहीं, मेरा कहना है कि राजनीति अपनी जगह पर है, वो विचारधारा सबके अपनी संबंध अपना जगह पे है। जी चूंकि हम जन्मे हैं तो हमें जाना है, पता है जी जो जन्मा है उसको मरना है। सिर्फ जीवन में ये लोगों को सोचना चाहिए कि इस धरती पे हम आए हैं तो इस धरती को एक न दिन अलविदा कहेंगे और जाना चाहे है। कोई सभी भी को, कोई राजा हो, रंक हो या फकीर हो, सभी को जाना है। जो इस व्यक्ति को जो व्यक्ति सोच लेगा जी, वो संभवतः गलत नहीं करेगा। अच्छा, नवादा में एक निशिकांत सिन्हा जी आए हैं, क्या लगता है आपको पार्टी के? देखिए पार्टी के लिए डैमेज नहीं, देखिए वो समाज को एक कर रहे हैं, पूरे बिहार को, कुशवाहा समाज को एक कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग आते रहते हैं तो वह भी कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? सभी लोग अपना अपना समाज के लिए काम करता है। राजनीति कोई पार्टियां तो है नहीं, वो तो समाज को एकजुटता के लिए हर लोग अपने अपने समाज में जाते हैं। और हम लोग का है कि हम लोग राजनीति में तो हम तो सभी के साथ हैं जी। अगर जात पात से तो कोई राजनीति होती नहीं है। एक जात से तो राजनीति है कि नहीं? जात पात से राजनीति नहीं होती है, जो सभी लोग को लेके चले, वो चाहे किसी जात बिरादरी के लोग, तभी राजनीति चलती है। अच्छा, एमएलसी साहब को कैसे देखते हैं जो अशोक यादव है उनको? देखिए एमएलसी हैं आज नवादा के, तो उनका अपना निजी जीवन है, उसमें हम लोग टीका टिप्पणी क्या करेंगे? संबंध मतलब कैसा रहता है? संबंध के हम लोग संबंध, राजनीतिक संबंध में किसी खराब थोड़े होता है। जो साथ है वही जात है, वही जमात है। आज वो जदयू के साथ है जी, तो उनका जवाब समय पर लोग देगा। अभी क्या है, अब जब चुनाव उनका आएगा तो लोग बताएगा सही या गलत जी। तो निर्णय लेना है जनप्रतिनिधि को, उस समय लेगा। और जिस दल में रहे उस दल के साथ ईमानदारी से काम करनी चाहिए। जी। अच्छा, कुछ नेताओं को हम नाम लेंगे, उसमें आपको एक लाइन में बताना है। जैसे नीतीश कुमार को कैसे देखते हैं? देखिए नीतीश कुमार पूरे बिहार के लिए अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं, इससे कोई दुराई नहीं कर सकते। लेकिन अब वह समय नहीं, अब उनका उम्र हो चुका है, अब उनको गद्दी छोड़ के सौंप देनी चाहिए। आप लोगों का टारगेट करते हैं? नहीं, हम लोग को क्या, प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता का काम क्या है बताइए आपको? तो किसी का पार्टी का प्रवक्ता हो तो एक दूसरे पर कटाच करेगा। अच्छा, उप मुख्यमंत्री को कैसे देखते हैं? कौन उप मुख्यमंत्री? जो आप ही के समाज से आते हैं। देखिए हमारे समाज से उप मुख्यमंत्री जी हैं सम्राट चौधरी जी। लेकिन देखिए कुशवाहा का लोग कहता है, चूँकि देखिए हम तो स्वाभाविक है कि कुशवाहा समाज से आते हैं तो लोग सवाल करेगा जी। लेकिन आप एक चीज़ देख लीजिए कि कुशवाहा एक मौर्य का वंशज जी, अशोक सम्राट का वंशज, और ये सब जो होता है कि जो कहता है वो करता है, स्वाभिमानी होता है। तो स्वाभिमान को तो सम्राट चौधरी जी खत्म कर दिए। वह कहे थे कि जब तक मुख्यमंत्री को हम हटाएंगे नहीं तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे, और पगड़ी खोल दिए। उसके बाद पगड़ी खोले ही माथा भी जाके मुड़ा लिए। तो हमारा कुशवाहा समाज में यह कल्चर नहीं है, और जो इस कल्चर को अपनाता है वो मौर्य का वंशज नहीं हो सकता है, सम्राट अशोक का वंशज नहीं हो सकता है। और यह है, इसको सिर्फ निजी स्वार्थ, इसको सिर्फ निजी स्वार्थ ही बोल सकते हैं, बाकी समाज का हितकर बात नहीं हो सकता है। अच्छा, एक नेता निर्दलीय से है पप्पू यादव, उनको कैसे देखिए? उनको क्योंकि देखिए हम लोग तो आमने सामने एक आध बार बात है, लेकिन जहाँ तक सुने हैं कि अच्छा ही लोगों के लिए करते हैं और लोगों के दुख सुख में रहते हैं, और बहुत लोगों को मदद भी किए हैं और हमेशा करते भी रहते हैं। जैसे कोरोना काल में हम लोग बांट रहे थे, उस समय बात भी हुई थी हम लोग को बधाई, जैसे वो पटना में बांट रहे थे, हम लोग नवादा में पूरा बांट रहे थे, तो उस समय भी बात हुई थी। तो वो थे या उनके लोग थे, लेकिन कहे कि पप्पू जी कह रहे हैं आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो अच्छे व्यक्ति हैं जो हम उनको जानते हैं लोगों के माध्यम से। बाकी क्या है नहीं है बहुत कुछ हम नहीं जानते हैं, लेकिन व्यक्तित्व के रूप में लोग अच्छे बोलते हैं उनको। कौशल यादव से कैसा संबंध है? बिल्कुल, देखिए राजनीति में संबंध जो साथ होता है वही जात होता है, और कौशल जी से संबंध अच्छा है, सलमान रागी जी से संबंध अच्छे हैं। क्या लगता है इस बार आएंगे आप लोग के साथ?
कब आ रहे हैं? देखिए, वो तो शीर्ष नेताओं का काम है, जी वो तो शीर्ष नेताओं का काम है कि वो कब लेंगे नहीं लेंगे। हम लोग तो एक कार्यकर्ता है, और जो राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा के साथ हम लोग के साथ जुड़ते हैं, उनको पार्टी में तहे दिल से हम लोग स्वागत करें। जी। अच्छा, लास्ट सवाल है, मतलब नया साल आ रहा है तो युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? जैसे आपका संघर्ष की पूरी कहानी सुनाएं, कहाँ से कहाँ आए, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, युवाओं के लिए हो या युवतियों के लिए हो, जी, अपने आप जिससे आपको प्रेरणा मिले, हाँ, आपकी कहानी से प्रेरणा मिले, अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, जी कभी भी कमज़ोर नहीं। ऐसा नहीं कि हम इस बार परीक्षा दे दिए, नंबर नहीं आया तो छोड़ दें, नहीं। संघर्ष मेरा हमेशा जारी रखिए, आज नहीं तो सफलता मिलेगी। जी आप सिर्फ एक चीज़ को एम करके चलिए कि हमको ये काम करना है, चाहे जो। जी। आप किसी चीज़ को भी अगर टारगेट बना लेते हैं कि इसको हमको करना है, तो निश्चित तौर पर आप मान लीजिए कि आज नहीं तो कल काम होगा, करना है। जी बिल्कुल होगा। सिर्फ अपने आप में निराश नहीं होता है, हतोत्साहित नहीं होना है। नया साल में हमेशा लोगों को सम्मान क्या रखें। कहिएगा? नया साल आने वाला है। सबसे पहले नया साल में 2025 की हम सभी बिहार वासियों, जिला वासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं, धन्यवाद देंगे कि पूरे देश के लोग, बिहार के लोग, जिले के लोग खुशहाल के साथ, अमन चैन के साथ पूरा खुशहाली 2025 सभी लोगों के लिए आए, और नई साल में एक नई उमंग के साथ ऊर्जावान शक्ति को, सभी को शक्ति प्रदान करें। जी, चलिए, बात करने के लिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। बाकी आप इनका जीवनी सुनने के बाद क्या लगता है, आप अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।